ओके गौरव भाटिया कुछ भी हो। धन्यवाद। देखिए अमीश जी, हमें एक बात जानना होगा कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं, और आपको मालूम है उस वक्त आतंकवादी हमला होता था तो राहुल गांधी सुबह 5 बजे तक नाच गाना कर रहे होते थे। मैं मुंबई टेरर ब्लास्ट की बात कर रहा हूं। गृह मंत्री जो तत्कालीन रहे, उनका बंद गले का सूट बदला जाता था क्योंकि उनको राम गोपाल वर्मा की मूवी बनानी होती थी और वो बंद गले का सूट बदल रहे होते थे। उसके बाद जब पुलवामा हुआ ना अमीश जी, तो रणदीप सुरजेवाला ने पाकिस्तान को तब भी क्लीन चिट दी और कहा कहां है 56 इंच की छाती। 56 इंच की छाती नरेंद्र मोदी जी की तो थी, जिन्होंने खुली छूट दी हमारी सेना को, लेकिन हर जवान की भी 56 इंच की छाती थी। घुस के ठोका बालाकोट में हमने पाकिस्तान को। लेकिन दर्द कहां हुआ? दर्द हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर में, जिन्होंने कहा कि अरे कौए मरे हैं, कोई आतंकवादी नहीं मरे। दर्द किसे हुआ? राम गोपाल यादव को हुआ। राम गोपाल यादव ने कहा पुलवामा कराया गया है। और मैं बताऊं राहुल गांधी ने भी क्या कहा। राहुल गांधी का वक्तव्य है और शर्मसार कर देगा यह हर नागरिक को। इन्होंने कहा 40 जवान शहीद हुए, जी। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? आप मुझे यह बताइए अमीश जी, अगर शहादत किसी की होती है, जी गौरव, सत्ता में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, डर तो सबको होता है ना। कोई अपने भाई को मरवाएगा चुनाव की वजह से। आज जनता थूक रही है चरणजीत सिंह चन्नी को, तेज प्रताप यादव पे, और साथ में कांग्रेस के जो विजय वडेट्टीवार हैं। मैं इसलिए कहता हूं थूक रही है। अरे चुनाव लड़ो, डंके की चोट पे लड़ो, जो भी परिणाम आएंगे देख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, सेना का मनोबल तोड़ना, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अजीज खान, तो पाकिस्तान को इंडिया अलायंस की पार्टी कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। महाराष्ट्र में कोई कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं है, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान को, कह रहे कसाब को आरएसएस की पुलिस ने मारा। देखिए अमीश जी, माफ करिए, हेमंत करकरे को आरएसएस की पुलिस ने मारा। और सर देखिए सर, अमीश जी मुझे मौका दे। देखिए सेना और सेना के पराक्रम, उसके शौर्य पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे देश, हमारे इस मुल्क की जो सेना है वो इतनी बहादुर है, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन अफसोस अमीश भाई तब होता है कि उसी सेना के नाम पर आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं उससे फायदा लेना चाहते हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। अजीज भाई, आप बेशक, आपका पूरा अधिकार है, आपका मैं बहुत मान और सम्मान करता हूं, आपका पूरा अधिकार है कि आप बीजेपी को एक्सपोज करें। आप बीजेपी को, गौरव भाटिया को कहीं का ना छोड़ें। आप पॉलिटिकली गौरव भाटिया पर, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, जगत प्रकाश नड्डा पर तीखे से तीखे सवाल करें, तीखे से तीखे वार करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिल की गहराइयों से आज ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, और मैं ये देश के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि हेमंत करकरे की हत्या कसाब ने नहीं करी थी और हेमंत करकरे की हत्या आरएसएस ने करी थी? आरएसएस के साथ आपका द्वेष हो सकता है, लेकिन आरएसएस के नाम पर इतनी नफरत, मोदी से इतनी नफरत, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं आप लोग, और पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, वहां पर तालियां बजा रहा है इस बात को लेकर। देखिए अमीश भाई, मैंने कहा चुनाव है, ये चुनाव है, पाकिस्तान की एंट्री होना आवश्यक था, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। पाकिस्तान ये एंट्री बाकी थी और आ गई। हकीकत यह है कि माननीय मोदी जी आज 10 साल की उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान एक सेकंड, विजय वडेट्टीवार, चरणजीत सिंह चन्नी किस पार्टी के नेता हैं? बीजेपी के हैं ये लोग? अरे सर आप बोलने तो दीजिए सर, मैं तो बोलने दे रहा हूं। हमारे ना सर, हमारे उसी मुद्दे पे मैं कह रहा हूं। अरे सर आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं बीजेपी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। यही माननीय मोदी जी हैं। इनकी कितनी मोहब्बत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बस चलवाया, मीनारे पाकिस्तान पर मत्था टेका जाकर के। आप सोचिए आडवाणी जी ने जाकर के जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाया। सवाल इस बात का है, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप पाकिस्तान के नाम पर इस देश में आप राजनीति करना चाहते हैं।
और हम लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हमेशा रहेगा। क्योंकि कौन पाकिस्तान से मोहब्बत करता है? कौन क्लीन चिट पाकिस्तान को दे सकता है? वो पाकिस्तान जो हमारे लिए खतरा बना हुआ है, हमारा दुश्मन है। लेकिन सच यह है कि हमारे दुश्मनों से बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सिख फॉर जस्टिस के चंदे के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एनआईए जांच की सिफारिश हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह सिफारिश करी है, सीएम के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश हुई है। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। दिल्ली के एलजी ने यह सिफारिश करी है। विवेक, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर? जी, अब वो देखिए, दे आर ट्राइंग टू कॉर्नर द चीफ मिनिस्टर और सरकारी तंत्र का प्रयोग हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, और सब कुछ इलेक्शन के जस्ट जब कोइंसाइड कर रहा है, जब दिल्ली के इलेक्शंस हो रहे हैं। आज कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन भरा है कांग्रेस की तरफ से। मैं भी पूरा सब फॉलो अप कर रहा था, कई नेता गए हैं वहां पे उनके साथ। तो ये इसमें कहीं ना कहीं ठीक है, आप जरूर कराइए इन्वेस्टिगेशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यू आर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। लेकिन आपकी टाइमिंग बड़ी क्वेश्चनेबल मेरे को लग रही है। ये सारे के सारे अटैक, सारे के सारे हमले, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस, ये सडनली कुछ डेट्स से कोइंसाइड कर रहे हैं। सारा कुछ टाइमिंग की बात है। और ये जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ने विजय वडेट्टीवार ने कहा है, इसकी टाइमिंग पर कोई सवाल नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कहा है, इसकी टाइमिंग पे कोई सवाल नहीं है। हाँ, देखिए, हम तथ्यों पे बात करें और गौरव भाटिया ने तथ्यों पे बात नहीं करी है। विजय वडेट्टीवार ने जो कहा है, उन्होंने कोट करा है एसएम मुशर्रफ की बुक। और एसएम मुशर्रफ कौन है? वो पुलिस के टॉप बॉसेस में एक थे जिन्होंने उस किताब को लिखा। और उस किताब के अंदर उन्होंने जो तथ्य लिखा था, उन्होंने कहा था द बुलेट दैट किल्ड करकरे डिड नॉट मैच द बुलेट ऑफ अदर ऑफ द टेररिस्ट्स। ये एक पॉइंट रेज किया गया था। इसका इन्वेस्टिगेशन जिस व्यक्ति ने किया था, उज्जवल निकम, उसने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने क्लीन चिट दी थी इस इन्वेस्टिगेशन पे, और बाद में बीजेपी की तरफ से अभी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये इसको क्वेश्चन किया है उन्होंने, इसमें किसी ने क्या बात कर रहे हैं? ओके, गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू अजीज खान एंड विवेक जी, बोथ। देखिए, पहले अजीज खान जी को बता दूं कि उनकी पार्टी का चरित्र क्या रहा है। 2012 का मैनिफेस्टो आया, उसमें लिखा है आतंकी अगर मुसलमान होंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुकदमे वापस ले लेंगे। आतंकवादियों से इलू इलू, आई लव यू आतंकवादी, ये समाजवादी पार्टी का मंत्र है। दूसरी बात, 2021 में अलकायदा का मॉड्यूल, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, गाजगिरी पकड़ा गया आतंकवादी। अखिलेश यादव ने कहा मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस और वर्दी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद 2022 में मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के शब्द हैं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आतंकवाद एक मुद्दा ही नहीं है। राम गोपाल यादव का ट्वीट लेके बैठा हूं, ये देखिए, चौथा प्रमाण, कह रहे थे सोल्जर्स वर किल्ड फॉर वोट्स, वोटों के लिए जवानों को मरवा दिया जी। अब आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा ओछी घटिया राजनीति क्या हो सकती है? अब लेफ्ट पे आते हैं। देखिए, लेफ्ट ने तो अपने मैनिफेस्टो में कह दिया, अमीश जी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से हम अपने संबंध और मधुर करना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान के साथ झपियां पपियां सब होंगी, ये लेफ्ट का मैनिफेस्टो। और साथ में भारत को कमजोर करने के लिए क्या कहा है? न्यूक्लियर, जो हमारे परमाणु हथियार हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा, चीन से दोस्ती करेंगे। अब आप बताइए, ये लोग सपोले नहीं तो और क्या है, भारत में रहते हैं और केवल चुनाव की वजह से एक साथ, क्या ये प्रयोग है या संयोग है कि बयान आता है चन्नी जी का, बयान आता है तेज प्रताप यादव जी का, बयान आता है बाकी लीडर्स का? ये सब सोची समझी साजिश है, क्योंकि इनको मुसलमान का वोट चाहिए। ओके, अजीज खान जवाब। तो इनको लगता है कि भारत का मुसलमान जो कि अपने देश से प्यार करता है, इनके पास काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने उज्जवल निकम का नाम दिया, जिसको इन्होंने टिकट दिया है, उसकी सफाई में कुछ नहीं कह रहे हैं। मैंने ऐसा मुशर्रफ की किताब